हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया है जिसका नाम है विटामिन्स। ये साइंस का वो टॉपिक है जो हर किसी एग्ज़ाम में आता है। तो जो भी चैनल पे नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चाहे फॉरेस्टर का एग्ज़ाम हो, एसआई फाइनेंस का एग्ज़ाम हो, जाके सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हो, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि जो साइंस में क्वेश्चन आएंगे इनमें से विटामिन्स में से 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म होंगे। या तो इसकी डिफिशिएंसी डिजीज़ होगी या उसका नाम पूछा जाएगा आपसे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक विटामिन्स। विटामिन्स में बी डिफाइंड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑकरिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज इन डिफरेंट नेचुरल फूड्स एंड नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ फूड हेल्थ इन ह्यूमन बींग्स एंड सर्टेन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स। तो विटामिन्स क्या होते हैं? ये हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि जो नेचुरल फूड्स हैं हमारे पास उनमें होते हैं, लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज़ में होते हैं। और ये विटामिन्स हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो ह्यूमंस हो। ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में भी इनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी ग्रोथ के लिए भी नेसेसरी है और हमारी गुड हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है विटामिन्स का होना। दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी। हम विटामिन्स को बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते, बट सप्लाइड बाय द डाइट टू द ह्यूमन बॉडी। बल्कि हम इनको डाइट में लेते हैं, जो हम फूड कहते हैं उस फूड में हमारे पास विटामिन्स होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी इनको प्रिपेयर नहीं करती। मेनली हमारे पास क्या है, हमारे 2 क्लासेस है विटामिन्स के, 2 ग्रुप्स है विटामिन्स के, जिनको हम बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स वो होते हैं जो कि फैट में सॉल्युबल है और फैट सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। सो दीज आर यूटिलाइज्ड ओनली इफ़ देयर इज़ एनफ फैट इन द बॉडी। अगर ह्यूमन की बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है तो फिर उसमें से विटामिन्स को यूटिलाइज़ किया जाता है। अदरवाइज़ ये यूटिलाइज़ नहीं होते, क्योंकि ये फैट में सॉल्युबल होते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के या किसी ह्यूमन की बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है, स्टोर है, तो तब इन विटामिन्स को यूटिलाइज़ किया जाता है। हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन है? ए डी ई के विटामिन हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स है। ए डी ई के विटामिन्स हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स है। अब देखते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। विटामिन्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड सो दे, जो विटामिन्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको हम बोलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, एंड सो दे कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी। हम इनको बॉडी में स्टोर नहीं करते या बॉडी में इनको स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। 11 टाइप्स ऑफ विटामिन्स आर इंक्लूडेड इन दिस क्लास। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हमारे पास 11 टाइप्स के हैं। एग्जाम्पल्स कुछ है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की: थायमीन, राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन, साइनोकोबालामाइन। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इन विटामिन्स के नाम भी याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन B1 है, विटामिन B1 का नाम है थायमीन। इसी तरह आपको सब विटामिन्स का नाम याद होना चाहिए। एग्ज़ाम में नाम भी कई बार पूछा जा चुका है। तो जो हमारे पास वाटर सॉल्युबल है, एग्जांपल है हमारे पास थायमीन, राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन, साइनोकोबालामाइन। ऐसे हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है। अब हम इनकी डिफिशिएंसी डिजीज़ देखेंगे, जो कि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अ डिफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेस और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। अगर हमारे पास किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए, या एक न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी हो या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी हो, तब हमें डिजीज़ हो सकती है या डिसऑर्डर हो सकता है। अगर हमें किसी भी न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी हो जाए तो हमें डिजीज़ होगी और डिसऑर्डर होगा। डिजीज़ दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशिएंसी डिजीज़। वो डिजीज़ जो कि न्यूट्रिएंट्स की कमी से हो, जब अगर हम बहुत टाइम तक कोई न्यूट्रिएंट नहीं लेंगे तो हमें डिफिशिएंसी डिजीज़ होगी। ऐसी डिजीज़ को हम डिफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं। वो डिजीज़ जो कि किसी न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी से होती है, उस डिजीज़ को हम बोलते हैं डिफिशिएंसी डिजीज़। तो अब हम देखेंगे विटामिन्स की, पर्टिकुलर विटामिन की पर्टिकुलर डिजीज़, जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली जो एग्जाम्पल है विटामिन ए से हमें डिजीज़ होती है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो ये आपको याद रखना है विटामिन ए से कौन सी डिफिशिएंसी डिजीज़ होती है। विटामिन ए से होती है नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट डिजीज़ इज काज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, इट्स कॉल्ड बेरी। विटामिन B1 से बेरी होती है। विटामिन B2 से राइबोफ्लेविनोसिस होती है। विटामिन B3 से पेलेग्रा होती है। विटामिन B5 से पैरेस्थीसिया होती है। विटामिन B6 से एनीमिया होता है। और अब हम नेक्स्ट डिजीज़ देखेंगे। विटामिन B7 से
डर्मेटाइटिस या एंटेरिटिस होती है। और विटामिन B9 एंड विटामिन B12 से क्या होता है, मैक्लोब्लास्टिक एनीमिया। और विटामिन C से स्कर्वी होती है या स्वेलिंग ऑफ गम्स होती है। और विटामिन D से रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया, विटामिन D से रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया होती है। और विटामिन E से फर्टिलिटी लेस होती है, विटामिन E से लेस फर्टिलिटी होती है, जिसको हम बोलते हैं स्टेरिलिटी, मेल स्टेरिलिटी। नेक्स्ट डिजीज़ है विटामिन K, जिससे होती है ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसको हम ब्लड क्लॉटिंग, जबकि विटामिन K की डिफिशिएंसी होती है उस वक्त ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। तो रिवाइज करते हैं इन डिजीज़ को हम वन बाय वन। विटामिन A की डिफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन B1 की डिफिशिएंसी से बेरी, विटामिन B2 की डिफिशिएंसी से अरेबिनोफ्लेविनोसिस, विटामिन B3 पेलाग्रा, विटामिन B5 पैरेस्थीसिया, विटामिन B6 एनीमिया, विटामिन B7 डर्मेटाइटिस एंटेरिटिस, विटामिन B9 एंड B12 मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन C स्कर्वी और स्वेलिंग ऑफ गम्स, विटामिन D रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया, विटामिन E लेस फर्टिलिटी, विटामिन K नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।